भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का स्वरूप माना गया है। विशेषतः नवरात्र जैसे पर्वों में ये श्रद्धा और भी गहरी होती जाती है, जब कन्याओं को 9 देवियों का प्रतीक मानकर पूजन किया जाता है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि मातृ शक्ति के प्रति समर्पण, आदर और उसके महत्व को सार्वजनिक मंच पर उद्घोषित करने का अवसर भी होता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन कर एक बार फिर ये संदेश दिया कि शक्ति की उपासना केवल मंदिरों में नहीं, समाज के हर स्तर पर होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, उन्होंने नवरात्र की 9वीं पर श्रद्धा और भक्ति के साथ 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनके पांव पखारे, पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई और आरती उतारी। उन्होंने न केवल ये अनुष्ठान निभाया, बल्कि अपने हाथों से भोजन परोसकर ये भी दर्शाया कि मातृशक्ति की सेवा और सम्मान किसी औपचारिकता का विषय नहीं, बल्कि साधना का अंग है। कन्याओं के साथ साथ बटुकों का भी पूजन कर उन्होंने ये सुदृढ़ किया कि धर्म की धुरी केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि संतुलन और समरसता है। ये आयोजन मात्र धार्मिक रीति नहीं था, बल्कि राज्य के मुखिया की उस विचारधारा का भी प्रतिबिंब था, जो मिशन शक्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। योगी का ये संदेश स्पष्ट था कि जो शक्ति की आराधना करता है, उसे समाज में उस शक्ति की वास्तविक प्रतिष्ठा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। मंदिर की पावन भूमि पर किया गया ये अनुष्ठान उन तमाम योजनाओं और प्रयासों की नैतिक आधार भूमि भी प्रस्तुत करता है, जिनके केंद्र में नारी है, देवी, माँ, बहन और बेटी के रूप में। पूरे आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी कन्या या बटुक की थाली अधूरी न रह जाए, किसी की श्रद्धा में कोई बाधा न आए। ये संवेदनशीलता ही उस नेतृत्व की पहचान है, जो परंपराओं को सिर्फ निभाता नहीं, बल्कि अपने आचरण से जीवंत भी करता है। जगत गुरु स्वामी संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, योगी कमलनाथ जैसे संतों की उपस्थिति इस आयोजन को और भी आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई ये आराधना केवल 9वीं तिथि का कर्मकांड नहीं, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक वक्तव्य था, जो ये बताता है कि जब तक शक्ति का पूजन केवल थालियों तक सीमित रहेगा, समाज अधूरा रहेगा। लेकिन जब यही पूजन सशक्तिकरण के रूप में रूपांतरित होता है, तब एक नई सामाजिक क्रांति का जन्म होता है, जो शास्त्र और शासन दोनों में समरस हो जाती है।